ढंग से पढ़ाई कर ले और नौकरी कर ले। मेरी माताजी की भी इच्छा थी मैं फौज में जाऊं, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी मैं फौज में जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी मैं फौज में जाऊं, क्योंकि पिताजी मेरे सिपाही थे और सिपाही का जो लाइफ स्टाइल है बहुत क्रूशियस होता है, हार्ड वर्क होता है, ना पैसा होता है ना समय होता है और काम बहुत ज्यादा होता है, आदत बहुत ज्यादा थी। अब ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ऊपर वाले का क्या कर्म होता है, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, ऊपर वाली कुछ और होती है। जो मेरे क्लास फेलो थे भाई, एक क्लास में 30-40 45 लड़के होते हैं कि नहीं होते? तो 10-10 का ग्रुप होता था, 10-12 लड़के एक ग्रुप के थे जो हम एक साथ रहते थे। उसमें से सबके फादर, केवल एक मैं ही अकेला सिपाही का लड़का था और बाकी के जो लड़कों के फादर जो थे, किसी का कैप्टन था, किसी का मेजर था, किसी का ब्रिगेडियर था, किसी का कर्नल था और उनके साथ उनके घर पे आना जाना मेरा होता था। तो मेरा भी इच्छा हो गई कि मैं जब भी अगर फौज में जाऊंगा तो स्टार लगा के जाऊंगा, सिपाही बन के नहीं जाऊंगा। ये मेरा अपना कमिटमेंट था। अनफॉर्चुनेटली मैं फौज में अफसर नहीं बन पाया, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिया और मैंने मेडिकल कोर्स कर लिया, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, पैथोलॉजी का कोर्स कर लिया, डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करके 1988 में पिताजी मेरे रिटायर होकर गांव चले गए और मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली आ गया। बोरिया बिस्तर का मतलब अपना डिप्लोमा लेकर दिल्ली आ गया। 2 साल मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में काम भी किया है। फौज में जाना नहीं था इसलिए मैं बाहर आ गया। दिल्ली में अपना जीवन यापन कर रहा था, भागदौड़ कर रहा था, लेकिन जो लाइफ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। और कहते हैं कि आंखें जिसे खोज रही हो और दिल जिसे चाह रहा हो, ईमानदारी से, आंखें जिसे खोज रही हो और दिल जिसे चाह रहा हो तो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर एक ना एक दिन उसे जरूर देता है। इसी भावना के साथ मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा था, एक लैब से दूसरी लैब, दूसरी लैब से तीसरी लैब, और एक समय ऐसा आया कि मैं एक दिन में 4 लेबोरेटरी में काम करता था। 15 से 16 घंटे में डेली काम करता था, थक के चूर हो जाता था। ना पैसा भी बहुत कम था, थकान बहुत ज्यादा थी, बहुत अपने अंदर से खीन था और ऊपर वैसे यही दुआ करता था, कोई रास्ता दो प्रभु, कोई रास्ता दो, कोई रास्ता दो। अचानक से विजयपाल जी देवदूत की तरह मेरे क्लिनिक पर आए, मुझे प्लान दिखाया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अनमने ढंग से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर एक खास आदत है, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, जो जाते हैं लोग जल्दी समझते नहीं है, कचरा भरा पड़ा है। मैं सोचता था कि ये बिजनेस ऐसे लोगों का है जो दूसरे लोगों का माइंड वॉश कर सके, लोगों को बेवकूफ बना सके, जितना झूठ बोल सके, जितने सेल्समैन हैं, चाहे LIC के हों चाहे दूसरे हों, जब तक वो झूठ नहीं बोलेंगे वो सामान नहीं बिकने वाला। बात सही है कि नहीं है? हाँ, तो मेरे दिमाग में यही था, ये काम वही कर सकता है जो ज्यादा बातूनी हो, लोगों को फंसा सके। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, मैं किसी से बोल नहीं सकता, हेजिटेशन था मेरे। लेकिन अचानक से एक दिशा ट्रेनिंग नागपुर में हुआ और वहां भी जाने का मौका, इसलिए मैं वहां जाने के लिए बिल्कुल आनाकानी नहीं किया। कारण ये था कि जो साप्ताहिक ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में मैं गया हुआ था और एक सज्जन टीम लीडर अपने टीम को लेकर दिशा के बारे में बता रहे थे, दिशा में ये होता है, दिशा में वो होता है, उसमें ये बनता है, उसमें वो बनता है। तो वो अपनी टीम को, अब मैं दूर खड़े होके और उनकी बातें मेरे कानों में जा रही थी। और कई बार क्या होता है ना, कुछ बातें ऐसी होती है हमारे जाकर दिमाग में चिपक जाती है। बात सही है कि नहीं है? और अनजाने में चिपक जाती है। वो बात मेरे दिमाग में चिपक गई और जैसे मेरे अप्लाइंग दिशा ट्रेनिंग के बारे में मेरे पास लेकर आए, मैंने कहा कि आप जा रहे हो क्या? बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। बोला मेरी टिकट बुक करो। और उनको पता था कि मेरे पास समय नहीं है,
मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलता था और रात के 10:30 बजे घर में घुसता था, और सोमवार से लेकर शनिवार तक और इतवार को भी 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरी क्लिनिक खुलती थी। अब देख लो कि ऐसा व्यक्ति कोई और काम कर सकता है क्या? खाने को टाइम नहीं मिलता था, इतना व्यस्त रहता था मैं। उनको पता था बहुत व्यस्त हूँ। कहता भैया 7 दिन लगेंगे, क्योंकि नागपुर आना जाना 2 दिन तो यही लग गए, 4 दिन यहाँ। हाँ जी, और 6-7 दिन टाइम लगेगा। मतलब कोई बात नहीं, सीखना है ना। जब तक मैं नहीं जानूंगा तब तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो सीखने के लिए मैं कहता भैया वहां पर 5500 रुपये लगेंगे हैं, और वो किस बात के? बोला तो वहाँ ठहरोगे, खाने पीने का, ये जो ट्रेनिंग तो फ्री है, लेकिन वहाँ ठहरने का, खाने पीने का, आने जाने का ये तो लगेगा ना। बोला कोई बात नहीं, सीखना है ना, ये भी इंतजाम करना है। पैसा नहीं था, कहीं से जुगाड़ करके मैं दिशा ट्रेनिंग में गया। और जब दिशा ट्रेनिंग में गया तो सबसे पहला जो मोटिवेट जो किया, जो आप लोगों को रूम मिला है, यस, गद्दे देखे आप लोगों ने, यस, एसी है, यस, बाथरूम का स्टाइल देखा आपने? आप में से कोई फौजी है क्या? आप में से कोई फौज का बंदा है इसमें? नहीं है। तो एक जवान के घर में कभी एसी हो सकता था क्या? नो। ऐसे गद्दे हो सकते थे क्या? नो। तो ऐसा कभी जीवन में मैंने देखा नहीं था। पहला तो रूम में घुसते मोटिवेट कर गया मेरे को। दूसरा, जो ब्रेकफास्ट जो मिला, जो लग्जरियस ब्रेकफास्ट मिला, वो मुझे मोटिवेट कर दिया। और फिर उसके बाद नाश्ता खुद दवा कर लिया, और जैसे मीटिंग में आए ठीक 1.5 घंटे के बाद फिर चाय पकौड़ा बिस्किट, अच्छा वो भी दबा लिया। इतने में 1.5 घंटे के बाद लंच, पर अब कहाँ से खाएं? और भी धुआंधार, ये पनीर, ये क्या पता नहीं क्या क्या सामान खूब खाया। फिर शाम को 5 बजे फिर मिल गया, फिर रात को डिनर। जो लग्जरियस खाना मिला वो मुझे मोटिवेट कर दिया। और उस दिन मैंने डिसाइड किया अपने आप से, मैंने किसी को बोला नहीं, अपने आप से डिसाइड किया, ये 4 दिन की लाइफ मुझे 4 दिन नहीं चाहिए, मुझे जीवन भर चाहिए। ये मेरा पहला संकल्प था। और मैंने वहां ये महसूस किया, वहां पर ये महसूस किया कि जो दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, सुनते हैं कि भैया रात में 11-11 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, 12-12, 1-1 बजे तक पार्टी कर रहे हैं। अपने ऑफिस जाते हैं तो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जाते हैं। अपनी मर्जी से जगते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पैसा खूब कमा रहे। और यहाँ मेरे पिताजी हैं जो 24 घंटे खटानी कर रहे हैं और पैसा ढेला ढेला है, अभाव ही अभाव जीवन में। तो मैंने कहा कि ये है अमीरों का राज, कि खेलते कूदते खाते पीते कैसे पैसा कमाया जाता है। ये बात मैंने महसूस किया, और आप लोग भी महसूस करोगे। यहाँ पर जो 4 दिन चलोगा वो तो आपको मिलेगा। अब उस दिन मैं डिसाइड किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिस्टम को, क्योंकि तो ज्वाइन कर लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। एडमिशन मिल गया हमें, लेकिन हर चीज को चलाने का एक सिस्टम होता है। क्या कंपनी चलाने, कंपनी खड़ी तो है, तो क्या कंपनी अपने आप चल रही है? नो। कोई फैक्ट्री अपने आप चलती है क्या? नो। कोई ऑफिस अपने आप चलता है क्या? नो। उसके यहाँ भी कोई ना कोई सिस्टम होता है, वो सिस्टम उसे चलाता है। और यहाँ पर भी लकीली जो सिस्टम हम सबको मिला है, हमें भी मिला, आप लोगों को वही मिला है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। नाम में ही रहस्य छुपा हुआ है। सफलता में यदि आपको सपोर्ट मिल जाए तो आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? किसी फील्ड में आप जहां जहां चाहते हो, जिसको भी काम करना चाहते हो, अगर उसमें आपको सपोर्ट मिल जाए, आपको गाइडलाइन मिल जाए, तो आप सफल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? लेकिन सपोर्ट लेगा कौन? सपोर्ट तो देने वाले हैं, सपोर्ट लेगा कौन? सपोर्ट लेगा कौन? सपोर्ट लेगा कौन? सपोर्ट लेगा कौन? सपोर्ट लेगा कौन?
सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा संस्था सिस्टम मिला और मुझे पूरा विश्वास हुआ और ग्रेट मेंटर लोग हमारे सामने जो आगे आगे चल रहे थे, इनकी सफलता को देखा, इनके चेकों को देखा, बस इनके पीछे लग गया। और आज कहते हो फक्र होता है कि जो मैंने नागपुर में डिसीजन लिया था, ये लाइफ 4 दिन नहीं चाहिए, ये मुझे जीवन भर चाहिए, आज उसको मैं भली भांति इंजॉय कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, मस्त रहता हूँ। बहुत सारी बातें बताएंगे कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे चलना है। उन बातों को अक्षरशः आपने उसको पालन करना है, ध्यान से सुनना है। अभी एक मित्र कह रहे थे यहाँ पर कि मैं 3 बार दिशा ले लिया, होता है क्या? यही बताएंगे ना, ये बताएंगे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया होता है। आप लोगों ने रामायण पढ़ा है? रामायण यस पढ़ा है जी। आप जितनी बार भी रामायण पढ़ो, आपको हर बार रामायण नया लगता है। लेकिन रामायण लिखा कब गया था? सदियों पहले, कई सौ साल पहले। लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं, हर बार को नया लगता है। क्यों नया लगता है? क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे मन में कई विचार चलते हैं, हजारों की संख्या में चलते हैं। अब कुछ बातें निकल जाती हैं, कुछ बातें ध्यान में रहती हैं, कुछ निकल जाती हैं। उसी तरह से महागुरु जी जो बात रास्ते बताएंगे, बिल्कुल कुछ दिमाग में आएगा, कुछ निकल जाएगा, कुछ जाएगा, कुछ निकल जाएगा। जब भी आप आओगे, ये दिशा ट्रेनिंग में जब भी लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पहली बार दिशा ट्रेनिंग लिया, हर बार मुझे लगता है। लेकिन ध्यान से आपने समय पर आना है। सफलता चाहिए? डायमंड यस डायमंड बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं? कितने लोग बनना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं चाहते। पक्का? चाहते हैं? चाहते हैं? बस यहाँ पर जो 4 दिन जो बताया जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और यहाँ से जाने के बाद मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिएगा ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और उसमें भी राइट रिमोट टीम जो है बहुत सबसे दमदार टीम है, जिसके रचयिता माधव महागुरु जी हैं, विजयपाल महागुरु जी हैं, लक्ष्मी महागुरु जी हैं, राघव शर्मा महागुरु जी हैं। ये स्तंभ है हमारे। जब कभी भी हम लड़खड़ाएंगे तो ये हमें थामने के लिए तैयार बैठे, हमें गिरने नहीं देंगे कभी। बस आपको भरोसा करना पड़ेगा। कर पाएंगे? कर पाएंगे? इसी के साथ मैं चाहूंगा अपने लिए जोरदार ताली बजाएं।